नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो बीपीएससी 67वीं की पीटी की परीक्षा हुई है आज यानी 30/9/2022 को, इस परीक्षा का प्रश्न कैसा रहा इस मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही साथ अब तक जो इस क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन का आंसर है, जो सबसे सही आंसर है वो मैं आप लोगों के साथ इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग प्रश्न पुस्तिका के साथ हैं और यहाँ पर श्रृंखला संख्या सी है और सी से रिलेटेड इसमें जो 150 क्वेश्चन है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कन्फ्यूजन है तो उसको हम लोग स्किप करेंगे। साथ ही आप लोगों से कमेंट के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मिलाने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन लेवल था, थोड़ा सा अगर लेवल पर बात करें तो कहा जा रहा है कि लेवल आपके क्वेश्चन का मतलब एक तरह से कहिए जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा लो लेवल का क्वेश्चन ऐसा कहा गया है। अब क्या है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग आते हैं फटाफट से, और इसको ज़्यादा नहीं, हम लोग 15 से 20 मिनट में इसको पूरे को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एनालिसिस करने का कोई वक्त नहीं है। चलिए हम लोग मिलते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन इसका है कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग को पता होगा कि मेघालय में नहीं है, उसके बाद नागालैंड में नहीं है और मिजोरम में नहीं। तो इस प्रकार से इसका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, प्रत्येक राज्य में लोक सेवा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक रोक दिया गया है। अगले प्रश्न में आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय एक है। तो सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय संस्था है। इसके बाद प्रश्न में बढ़ते हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो राज्य सरकार वित्त आयोग गठित करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य वो है आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2022 के भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो 798 हैं। इसके बाद अगले प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो चाहे जितनी भी बार हो वो पात्र हो सकता है, उसका कोई सीमा नहीं है। लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। अगले प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के तो ये हैं श्री MC सेवलवाद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखिए साथियों, उसमें जो पहले से टिक हुआ उसको हम लोग नहीं देखेंगे, जो अभी बता रहे हैं वो राइट आंसर है। यदि भारत में यदि एक राज्य का चुनाव लागू किया जाता है, एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं और अगला प्रश्न है 11 नंबर, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.7%। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो गेहूं का उत्पादन 109.5 मिलियन टन है। अगला प्रश्न है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में इसमें सही कथन यह है कि यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। अगला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। इसमें गलत कौन है? तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सही है। अगला प्रश्न आते हैं, अगले प्रश्न में आते हैं और प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों। तो इसमें जो जिला का क्रम वो हो जाएगा मुंगेर, नालंदा और पटना। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का मतलब कितना होने का अनुमान है? तो ये होने का अनुमान है 3.47%। अगला प्रश्न है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो वो है सभी के लिए वायुमार्ग, सबके लिए वायुमार्ग होना पॉसिबल नहीं है। अगला प्रश्न आते हैं, अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोह के क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सूची क्या है? तो बिहार राज्य का जो जिला का सूची है
वो हो जाएगा नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और उसके बाद शिवहर। अगला प्रश्न है इसमें से क्वेश्चन नंबर 19 है, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में रुपए 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है? तो प्रधानमंत्री कृषि योजना के बारे में गलत है, जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन को चुनिए। तो NPS से संबंधित सही कथन है, NPS भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लाभ योजना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें विनिवेश सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? ये था 11.7%। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या कहा? तो निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप कहा था और अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप कहा था। अगला प्रश्न है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा कांड जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या की थी? तो ये मुजफ्फरपुर में की थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो कृषि विभाग सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि था। अगला क्वेश्चन है, 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे? तो वो दीपावली का अवसर था, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 में चुना गया था। और 33 है, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इसको सभी आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे। साथियों, ये कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा आज का एग्ज़ाम आपको कैसा रहा, कैसा लगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह है? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, सरदार उधम सिंह को किसने मारा था? जनरल ओ डायर ने लंदन में जाकर के मारा था। इस बात को आप लोग जानते होंगे, इसलिए कि 13 अप्रैल को 1919 में जो जालियांवाला बाग कांड हुआ था, इन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया था, इसीलिए मारा था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 37 है, बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल। ये सब तो आप लोग निश्चित रूप से बनाए होंगे। इसका मतलब है कि कट ऑफ थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा देख रहे हैं लो है। निम्न में कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो इसमें मैकडोनाल्ड जो है वो नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 39 नंबर है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता 1931 में 5 मार्च को हुआ था, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता का 1929 के लाहौर के अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज के बारे में मांग किया था। अब मैथमेटिक्स है, देखिए अनिल और सुमन मिलकर के किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, जैसे अनिल अकेला 20 दिन में करता है, तो इसका कैलकुलेशन सही है, 1/12 - 1/20 तो 2/60 1/30 यानी 30 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 55 विद्यार्थी किसी एक कक्षा में 34 को क्रिकेट पसंद है, 26 को बैडमिंटन पसंद है, तो देखिए कुल मिलाकर के 34 26 करते तो 60 हो जाता है, और 55 विद्यार्थी ही कक्षा में है, माइनस करते तो 5 होता है, तो 5 विद्यार्थी ऐसे जिसको क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दो प्राकृत संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 और वर्गों के योगफल 5200। अब 60 और 40 के वर्गों को कर करके उसका योगफल करेंगे तो 5200 होगा और गुणनफल करेंगे तो 2400 होता है। सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथमेटिक्स के, देखिए टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग को पता होगा। प्रश्न है 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4, 5, 6 से 4, 5, 6 का एलसीएम 60 हो जाता है और एपी का एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसका आंसर हो जाता है 7। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। 70 की ग्रह के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। कितना बालू और मिलाया जाए कि इसका अनुपात 6:1 हो जाए? तो देखिए 56-14 का आता है और इसमें मिलाने की बात आता है तो इसका आंसर हो जाता है 28। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न है 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे को 25% की हानि होती है बेचने पर और 20% लाभ पाने के लिए, क्या तो 150 है। अगर 20% का लाभ पाना है तो 120 करना है ऊपर में और हानि जो होती है उसको नीचे करते हैं 100 में से माइनस करके, तो इसका आंसर आ जाता है 240 रुपये प्रति दर्जन। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज यहाँ पर बना हुआ देख सकते हैं। विकर्ण की लंबाइयाँ 10 और 24 है। तो आप जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं तो राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इसका हाफ करेंगे तो 12 और 5 आ जाएगा, तो एक राइट जो है साइड इसका 13 आ गया। इस प्रकार से इसका 52 इसका जो है पैरामीटर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में जा, देखिए उसी दिशा में होता है तो उसको हम लोग सापेक्ष चाल बोलते हैं। इस तरह से निकालेंगे तो 12 सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं और क्वेश्चन नंबर 49 है। एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है, वह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है तो 11 बजे पूर्वाह्न होता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10:48। अगला प्रश्न में आते हैं। 5 से 6 बजकर के बीच किस समय घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयाँ एक साथ रहेगी? तो 5:27.3/11 में। अगला प्रश्न है 51 में। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो उत्कृष्ट धातुओं के संबंध में इसका जो है अगर विचार किया जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केवल 1 नंबर सही है। हालांकि इसको आप कमेंट करके बताइए, हमें तो लग रहा है कि दोनों सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए दोनों सही लग रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस पर भी विचार करने कह रहा है, तो इसका भी जो है आपका दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है और मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो क्वथनांक घट जाता है। इसका भी आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है कि बायोगैस का घटक, इसको सभी जानते होंगे, मीथेन है। CH4 इसका संरचना सूत्र होता है। अगला प्रश्न में आते हैं। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल, तो चमकदार होता है स्ट्रांसियम के कारण, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण मृदोद्भिद कहते हैं। अगला प्रश्न है कवक में क्या नहीं पाया जाता है? तो कवक में जो है वो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है परागकण की सुपरिभाषा क्या है? परागकण का पराग केसर से कुलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागकण कहते हैं। और 58 नंबर क्वेश्चन है पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? देखिए मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं यहाँ से बात कर रहा है, तो प्रकाश से भी प्राप्त होता है, मृदा से भी होता है, पर्णहरित से भी होता है, वायुमंडल से। लेकिन इसका सही आंसर कर रहा है कि मुख्यतया, मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते हैं और क्या पोषक तत्व, मतलब पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो इसका आंसर हो जाना चाहिए मृदा या इनमें से कोई नहीं। इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 59 में कि पाइन है, उसके बाद फन है, स्प्रूस है, सेंडर है, लार्च है और साइप्रस है। ये सब लकड़ी के पौधे हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये अनावृत बीजी कहलाते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 60 है। जोड़ों में से कौन सा सुमेलित है? तो ये मलेरिया क्लोरोकोडिन किन के कारण होता है? ये सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है 61। RBC कनिका विहीन जंतु कौन है? तो केंचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें RBC नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन अंतिम रूप से क्या कहलाते हैं? ग्लूकोज हो जाता है। अगला है अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण? तो एडवर्ड जेनर ने ही टीकाकरण का सबसे पहले
खोज किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 65 है, वॉशिंग मशीन क्या करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है और दूध से क्रीम भी अपकेंद्रण से ही निकलता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो कांच में सबसे कम होती है। हालांकि कुछ बच्चे जल कह रहे थे, कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा क्या है, आप लोग अपने स्तर से कमेंट कर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो विस्थापन सदिश है, गति सदिश है, वेग सदिश है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, यदि धरती घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, घट जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं और 69 है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो गैलीलियो ने परिभाषित किया था, जिसको जड़त्व का नियम या न्यूटन की गति का पहला नियम कहा जाता है। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन अणुओं की संख्या में समान होता है, तो यह अवोगाड्रो का नियम है। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो सापेक्षता का सिद्धांत कहिए या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहिए, इसको सापेक्षता का अपेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, E बराबर mc²। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन है कि एक संवाहक के तापक्रम में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो ये सीवेग प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, आवर्धक लेंस जो है उत्तल लेंस को कहा जाता है। देखिए उत्तल दर्पण भी है तो उसको नहीं सही करिएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकत्व अनुचुंबकीय समचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित है, ये लोहा हो जाएगा इसका आंसर। हालांकि कुछ बच्चे का निकेल भी कहना था, लेकिन देख लीजिएगा क्या होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन सा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाए उसे क्या कहते हैं, उसे प्रागलन कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन से पीतल के अस्क, देखिए पीतल का शॉर्ट ट्रिक है पिताजी, मतलब पिताजी से याद रखना, पीस फॉर पीतल, तांबा प्लस जिंक, तो तांबा प्लस जस्ता हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर, पिताजी याद रख लीजिएगा। निम्न से किसे अबुझा चूना कहते हैं, अबुझा पुनः CaO कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, और बुझा हुआ चूना CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जंग लगने से लोहे में क्या होता है, जंग लगने से भार बढ़ता है और उसके बाद धीरे धीरे झरझर के लोहा घट जाता है उसका भार। अगला प्रश्न है, निम्न में से श्वेत धातु किसे कहते हैं, प्लेटिनम को कहते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है, तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल क्लारिवन और श्रेया अग्रवाल रमिता किस खेल से संबंधित है, ये निशानाबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामले में के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया, स्मृति ईरानी को। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे, तो यशवंत सिन्हा थे, और एनडीए के सरकार कौन थे, तो द्रौपदी मुर्मू जो कि सफल रही हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने उपन्यास टूम ऑफ द सैंड यानी रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो मिला है वो मिला है, इसका सही आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री को, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं और क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों को मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया है। और प्रश्न है भारत के, ये तो देख लिए हम लोग, अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन बच गया था, बिहार के किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये थे कोई और नहीं, ये थे दीप श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है 87 में, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, तो शहरीकरण का जो स्तर है वो है 11.6%। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो देखिए खादी के ब्रांड एम्बेसडर में हम कंफ्यूज हैं, मनोज तिवारी इसका होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर की मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिला में हो रहा है, तो सीता का जो जन्म सीतामढ़ी मान लीजिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है
89 के बाद 89 के बाद 20 में आते हैं, इसको सुमेलित। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, ये राइट है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और बिहार के चुनाव आयुक्त जो है HR श्रीनिवास है, इसको मिला लीजिएगा। अगले प्रश्न में आते हैं है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो ऑपरेशन प्रहार जो है ये शराबबंदी से संबंधित। और क्वेश्चन नंबर 92 है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं और 93 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया, तो ये भागलपुर में खोला गया है। और अगला प्रश्न, निम्न में से किसने बिहार की गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की थी, तो ये किए हैं गिद्ध संरक्षण योजना से क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए इसमें गिद्ध संरक्षण योजना को लेकर के जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और इसका आंसर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित, या आंगनबाड़ी कार्यक्रम से है। और प्रश्न है 96 जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जापान के थे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, इसमें पहली बार किस भाषा को उल्लेख किया गया है, तो इसमें जो भाषा को उल्लेख किया गया है वो है हिंदी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 98 है, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये किया था ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा, अब्दुल्ला शाहिद ने किया था। एंटोनियो गुटेरस ये जो है नहीं किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 99 है, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रस्तावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए मिशन के तहत लोगों को लाया, तो ऑपरेशन गंगा के तहत लाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने सतकिंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास क्षेत्रों पर अधिकारों पर दावा किया, यह कहाँ से है, तो ये भूटान से है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया, तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102 है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सही है, 2 सही है, 3 सही इसका नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसका 2 और 3 सही है, 1 सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया है, तो आर्कटिक M रसिया ने लॉन्च किया है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 105 है, T20 इंटरनेशनल में 300 रन को पार करने वाला भारत के दिग्गज खिलाड़ी हैं विराट कोहली, इसको सभी आप लोग जानते होंगे। और अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 को पूर्णतया सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम था हर घर दस्तक अभियान 2.0। क्वेश्चन नंबर 107 है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हैं, तो एकनाथ शिंदे जो है वो बने हैं। अगला प्रश्न है 108 में आते हैं, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था, तो केंद्र सरकार ने किया था। अगले प्रश्न है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य इसका जो है वो उत्तराखंड है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों के राज्यपाल को निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करिए, तो यहाँ पर देखिए राज्य का राज्यपाल है, राजस्थान का कालराज मिश्र सही है, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन ये भी सही है, और आपका पश्चिम बंगाल का सत्यपाल मलिक कह रहा है जो कि गलत है, और गुजरात का कह रहा है कि फागू चौहान ये भी गलत है, देवव्रत है। तो इस प्रकार से 1-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 111 में आते हैं, क्वेश्चन है कि किसने सिंध विजिट कर उसका अधिग्रहण किया था, तो सिंध विजिट करके अधिग्रहण किसने किया था, देखिए इसके बारे में जो हम श्योर नहीं हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है
कि भारत में प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। और अगला प्रश्न है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई, तो इसको तो आप लोग निश्चित रूप से सही किए होंगे। और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ये ब्रह्मदत्त थे। अगला प्रश्न आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने? तो ये उषा मेहता ने। अगला प्रश्न है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। और अगला प्रश्न, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संरक्षक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने ही इसका वास्तविक संस्थापक था। अगले प्रश्न में आते हैं, 118 में बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बिहार के प्रथम, देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहा है कि स्वतंत्र भारत बिहार, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है, लिख रहा है कि बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में आते हैं, संथाल विद्रोह के नेता सिंधु कानू भैरव चांद चारों भाई थे जो अपने आप को देवदूत मानते थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का चौड़ी विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार का जो चौड़ी विद्रोह हुआ था 1784, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो देखिए, उड़ीसा को बिहार से पृथक 1936 में किया गया था। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 122 में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये राजगृह में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। अगला प्रश्न है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना ये किया था पुष्यभूति ने। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किसने किया था? तो ये चेरा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम के एक भाग माना जाता था वह कौन था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 127 है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 128 में है, तुगड़िल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो ये बलबन के समय में किया था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 में आते हैं, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो सबसे पहले ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष करने वाले थे औरंगजेब। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्न में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक प्रयास किए थे? सती प्रथा किए थे, दास प्रथा तो नहीं किए थे। 1843 में एलन बरो के द्वारा हुआ था, ये नहीं होगा। और ये 1833 में हुआ था, इसको याद रखिएगा, ये 33 में हुआ था। विलियम बेंटिक ने किया था, ये 43 में किया था एलन बरो। धर्म परिवर्तन, तो धर्म परिवर्तन वाला भी इसका जो है वो सही हो जाएगा। और ठगों के संगठित करने का दमन, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, अखबारी कागज उद्योग में निम्नलिखित किस स्थान पर उपस्थित है? अखबारी कागज उद्योग जो है ये कहाँ पर उपस्थित है? क्वेश्चन ये कह रहा है, तो ये उपस्थित है आपका नेपानगर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोजी गई थी? तो कोयला खान रानीगंज में खोजा गया था। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो ये इसका हो जाएगा गोंड, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक, ये सब तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन में आते हैं, बिहार का शोक, देखिए कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है? तो तेल्हार कुंड जलप्रपात जो है वो आपका नवादा जिला में है। अगले प्रश्न, सॉरी नवादा नहीं, इसका कैमूर आंसर होना चाहिए, कैमूर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील कहाँ है? तो ये गोखुर झील, देखिए इसमें इसका यहाँ पर कांवर झील होना चाहिए, कनवार झील लिखा है, डी होना चाहिए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो जमुई में सबसे अधिक सोने का भंडार है, इसको आप लोग जानते होंगे। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 139 है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी जानते हैं? तो भागलपुर, इसको सभी जानते होंगे। अगले प्रश्न है,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5% है। महिला साक्षरता पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का प्रधान मुखिया जो होता है वो सूर्य होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे, देखिए इसका नाम ही नीफे, मतलब नी फॉर निकेल, एफ फॉर फेरम, यानी निकेल और फेरम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो ये प्रस्तुत करने वाले जो थे वो थे W.S. डेविस, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साटा पवने पृथ्वी किस गोलार्ध में? तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है 145, सारगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। अगले प्रश्न में आते हैं, भारत और चीन के बीच कौन सा है? तो मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान का था तो रेड क्लिफ रेखा होता। अगला प्रश्न में आते हैं, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती, इसका कारण ये कि मानसून क्षेत्र में पहुंचने से असफल रहता है। और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, 148 कहता है कथनों पर विचार कीजिए। बाघ के बारे में, तो बाघ वाला जो है ये इसका बाघ के बारे में कह रहा है विचार करने के लिए, तो इसका जो है 1 भी सही है, 2 भी सही है और इसका 3 भी सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, 149 है, करेवा किस प्रकार की मिट्टी है? तो करेवा में केसर कश्मीर के क्षेत्र में पाई जाती है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में? तो केरल का मालाबार तट जो है वो थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। 150 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। आप लोग अपना काउंट कर लीजिए, काउंट करके हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इससे पहले जो 67वीं की पहले परीक्षा हुई थी, जो कैंसिल हुआ एग्जामिनेशन, उसके तुलना में अगर कहा जाए कहीं न कहीं तो उससे भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट अच्छा तैयारी के होंगे उनके लिए तो निश्चित रूप से इजी लगा होगा, लेकिन जो थोड़ा सा कम तैयारी में होंगे वो घबराए नहीं। लेकिन कट ऑफ इसका थोड़ा सा हाई जाने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ऐसा कर रहा है। तो चलिए साथियों, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।